स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह आजाद रहना चाहते थे, वो इन दो कौमों के दरमियान रहना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तानी ऐसा नहीं चाहते थे। पाकिस्तानियों ने हमला किया और इससे मदद के लिए हिंदुस्तान आना पड़ा। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने लोकसभा में तहरीक अदम एतमाद पर बहस के दौरान ये बात कही। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि हम हुर्रियत या जमात इस्लामी या पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ कश्मीर के नौजवानों से बात करेंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बीजेपी लीडर रविंद्र रैना ने कहा कि डॉक्टर अब्दुल्ला या तो झूठी दास्तानें फैला रहे हैं या वो कश्मीर की तारीख से लाइल्म है। महाराजा हरि सिंह एक हकीकी मुहिब वतन थे और हमेशा भारत के साथ रहना चाहते थे, लेकिन नेहरू और शेख अब्दुल्ला की वजह से ही कश्मीर को बहरान से गुजरना पड़ा। उमर अब्दुल्ला ने आर्टिकल 370 पर कहा है कि उन्होंने अपना केस बहुत मजबूती से अदालत में रखा है और बेहतरी की उम्मीद है, लेकिन नतीजा जवाबी दलील और फिर केस के फैसले पर मुनहसर होगा। मरकजी हुकूमत ने शेख अब्दुल्ला को गलत अंदाज में पेश करने की कोशिश की है, लेकिन चीफ जस्टिस के दफ्तरों से पता चलता है कि शेख साहब क्या थे। सीनियर लीडर बीजेपी कविंदर गुप्ता ने कहा है कि मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने उस वक्त के हालात को देखते हुए हिंदुस्तान के साथ इल्हाक का फैसला किया था। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला इक़्तिदार की मजे लूटना चाहते थे। कविंदर गुप्ता ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान जाने के लिए आजाद हैं। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि ऐसे लोग हैं जो पूछते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट में दफा 370 मामले के समाअत के दौरान क्यों नहीं हूं। उनको मैं बताना चाहती हूं कि यह हमारे लिए एक जज्बाती मसला है। महबूबा कहती हैं कि मैंने अभी तक वहां बैठकर लोगों को 370 के खिलाफ बात करते देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अब मैंने फैसला किया है कि मैं खुद वहां जाऊंगी। जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने के खिलाफ दायर अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 से मुतालिक दरख्वास्तों की चौथी समाअत हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की सरबराही में 5 जजों की आईनी बेंच दलाइल को सुनी। दरख्वास्त गुजारों ने आर्टिकल 370 को मंसूख करने के फैसले को चैलेंज किया है। पुंछ में शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन की तरफ से मेरी माटी मेरा देश विषय पर रैली का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के सभी स्कूलों के छात्र छात्राओं, शिक्षकों और एनसीसी कैडेट्स ने भाग लिया। इस रैली को जिला विकास उपायुक्त यासीन मोहम्मद चौधरी और मुख्य शिक्षा अधिकारी बिशंबर दास ने झंडे दिखाकर रवाना किया। मेरी माटी मेरा देश मुहिम के तौर पर जिला इंतजामिया बांडीपुरा ने महकमे तालीम के साथ मिलकर तलबा की एक तिरंगा रैली निकाली, जिसको चीफ एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद अमीन और DSP हेडक्वार्टर शफात निजार और दीगर स्कूलों के सरबराहों ने झंडे दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर खिताब करते हुए अहदेदारों ने कहा कि ये रैली जद्दोजहद आज़ादी के शोहदा और मकामी हीरोज को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए मेरी माटी मेरा देश मुहिम का हिस्सा है। करगिल में कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर यह खबर जोरों पर थी कि प्लास्टिक के चावल मिल रहे हैं। इस हवाले से आवाम में तशवीश पैदा हो गई थी, लेकिन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने जानकारी देते हुए इसे एक अफवाह करार दिया। शोपियां में सड़कों के नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है। शालीमार किले रोड को सिंगल लेन से डबल लेन में अपग्रेड किया जा रहा है। आवाम की मांग पर PHTSY ने सड़क को चौड़ा करने के साथ साथ मैग्नेमाइजेशन का अमल भी जारी कर दिया है। मकामी लोगों ने तरक्याती इक़दाम पर जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। बीजेपी को वादी कश्मीर में एक बड़ा धक्का लगने का इम्कान था, क्योंकि बहुत से लीडर, जिनमें कुछ नुमाया चेहरे भी शामिल हैं, वो पार्टी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा देने पर गौर कर रहे थे। इस बात का खुलासा न्यूज़ 18 से बात करते हुए बीजेपी लीडर रविंद्र रैना ने किया। रविंद्र रैना ने कहा कि कुछ कारकुनों के जाने के बारे में शोर था, लेकिन बाद में मीटिंग के बाद मसले को हल कर लिया गया। जम्मू में न्यूज़ 18 से बात करते हुए जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर अरुण गुप्ता ने कहा है कि स्मार्ट मेट्रो की तनसीब के खिलाफ जम्मू के ताजरों समेत आवाम में शदीद गुस्सा पाया जाता है। अरुण गुप्ता ने कहा कि उन्होंने अपना चार्टर ऑफ डिमांड हुकूमत को पेश कर दिया है। अगर हुकूमत ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो वो जम्मू बंद की कॉल देने पर मजबूर होंगी। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की 61वीं बटालियन ने श्रीनगर हेडक्वार्टर में अपना 45वां यौम तासीस मनाया। CRPF के DIG मैथ्यू A जान, अफसरान और जवानों ने इस जश्न में हिस्सा लिया। इस मौके पर पुरजोश जवानों ने मुख्तलिफ सकाफती और रक्स के प्रोग्राम पेश किए। कजाकिस्तान में जुलाई में हुए सबसे बड़े ट्रायथलॉन मुकाबले में जम्मू के 4 नौजवानों ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। ट्रायथलॉन 3 खेलों पर मुश्तमिल है, जैसे साइकिलिंग, स्विमिंग और रेसिंग।
डीपीएपी के सदर गुलाम नबी आजाद ने भद्रवाह में एक अवामी रैली से खिताब किया। आजाद ने कहा कि जब मैं सीएम था तो भद्रवाह में सैकड़ों तरक्याती काम शुरू किए थे, लेकिन मैं देख रहा हूं कि भद्रवाह में कोई तरक्की नहीं हो रही है। किश्तवाड़ पुलिस ने चौगन ग्राउंड किश्तवाड़ से मेरी माटी मेरा देश मिट्टी को नमन वीरों का वंदन के तहत हाफ मैराथन मुनक्किद किया। शुरका इत्तेहाद और हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ इकट्ठा हुए। एसएसपी किश्तवाड़ खलील परसवाल ने कहा है कि किश्तवाड़ पुलिस ने हमारी कौम के नाक़ाबिल तस्ख़ीर जज्बे का जश्न मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। माहौलियाती शऊर को फरोग देने और ग्रीनर कम्युनिटी में हिस्सा लेने के लिए शहीद कमल सिंह मेमोरियल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल और शहीद कैप्टन तुषार महाजन गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल उधमपुर की नेशनल सर्विस स्कीम यूनिट ने वजीर आजम की मेरी माटी मेरा देश के तहत एक कामयाब शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया। बेगा हुब्बुल वतनी की रैली पर पुलिस स्टेशन सामने से शुरू होकर मरकजी बाजार से गुजरते हुए तारीखी साबा पर इख्तिताम पजीर हुई। तमाम शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले हजारों अफराद का ताल्लुक साबा टाउन के साथ साथ जिला साबा के मुख्तलिफ इलाकों से है, जिनमें 10 स्कूलों और कॉलेजों के तलबा, समाजी कारकुनान, मुमताज शहरी ख्वातीन, समाजी कारकुनान और दीगर शामिल हैं। मेरी मिट्टी मेरा देश मुहिम के एक हिस्से के तौर पर महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कद्रू कादरपल और सीआरपीएफ की 115 बटालियन के इश्तराक से शजरकारी की गई। तिरंगा रैली निकाली गई और तलबा के साथ एक इंटरेक्टिव सेशन का भी इनेकाद किया गया। नाशरी से पत्नी टॉप को जाने वाली कदीम शाहरा निहायत ही खस्ता हाली का शिकार है, जो मुल्क भर से सियाती मकाम पत्नी टॉप आने वाले सियातों के लिए एक नागवार तजुर्बा साबित हो रहा है। जननी नाशरी टनल के बनने के बाद इसे सिर्फ टैंकर और सयाहों के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा है, लेकिन सड़क का ड्रेनेज सिस्टम नाकारा होने से सड़क कई जगह पर खिसक रही है। एकेडमी हॉल करगिल में लद्दाख एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के ज़ेर एहतमाम एक रोजा कसीर लिसानी हुसैनी मुशायरा मुनक्किद हुआ। शुहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश करने और मजहबी शायरों को फरोग देने के मकसद से मुशायरे का इनेकाद किया गया। शोपिया में एक तालाब अपनी तारीखी और मजहबी अहमियत का हामिल है। ख्याल किया जाता है कि यह तालाब अजीम इस्लामी शख्सियत शेखुल आलम की करामत है। बताया जाता है कि इस तालाब के पानी से आंतों के अलावा जल्दी अमराज से भी मुतासब मरीज शफायाब होते हैं, लेकिन लोगों की मांग है कि वहां पर जो बुनियादी सहूलियात हैं वो नहीं है, वो मुहैया कराई जाएं। शोपिया के जिला अस्पताल में तमाम जदीद तिब्बी मशीनें मौजूद हैं। एलजी इंतजामिया के सरबराही में अस्पताल ने कम अरसे में ऐसे बहुत सारे काम किए हैं। बहुत सारी मशीनें वहां लगाई गई हैं और दीगर जदीद आलात भी मौजूद है। मकामी अफराद इसका क्रेडिट डायरेक्टर हेल्थ के साथ साथ यूटी इंतजामिया को दे रहे हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की 61वीं बटालियन ने श्रीनगर हेडक्वार्टर में अपना 45वां यौम तासीस मनाया। सीआरपीएफ के डीआईजी मैथ्यू ए जान, अफसरान और जवानों ने इस जश्न में हिस्सा लिया। इस मौके पर पुरजोश जवानों ने मुख्तलिफ सकाफती और रक्स के प्रोग्राम भी पेश किए। सुक्खू सरकार ने बड़ा बंगाल में फंसे पशुपालन विभाग की एक टीम के 4 लोगों के साथ गहरी खाई में फंसे एक व्यक्ति का वायुसेना की मदद से सफल रेस्क्यू किया है। जानकारी के मुताबिक बड़ा बंगाल में पशुओं के उपचार के लिए गई पशुपालन विभाग की टीम ने सैटेलाइट फोन के जरिए प्रशासन को स्वास्थ्य खराब होने और पुलियों के निर्माण में लगे व्यक्ति की खाई में गिरने की सूचना दी थी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आज फिर जाएंगे रामपुर, खड़ाहन और बिथल क्षेत्र का करेंगे दौरा। आपदा प्रभावितों से मिलेंगे सीएम सुक्खू, राहत और पुनर्वास कार्यों का लेंगे जायजा। सीएम सुक्खू ने रोहडू और वनखरी इलाके में बाढ़ बारिश से हुई तबाही का जायजा लिया। सीएम ने आपदा प्रभावित पंचायतों का किया दौरा और राहत और पुनर्वास कार्यों की जानकारी दी। सीएम रोहडू के लैला गांव भी पहुंचे, जहां बादल फटने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई थी। सीएम ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। सीएम ने आपदा प्रभावित पंचायतों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को थाना ननखड़ी, बड़ोग और कुंगन बाल्टी पंचायतों में बारिश से क्षतिग्रस्त 50 से अधिक मकानों के लिए प्रभावित परिवारों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तुरंत जारी करने के निर्देश दिए। कुल्लू के तीर्थन घाटी के 2 गांवों के धाराशायी होने का खतरा मंडरा रहा है। भूस्खलन और जमीन धंसने से यहां के बादल और कोशुनाला गांव के करीब 20 घरों की बुनियादें खिसकने लगी हैं। मंडी के पंडोह में 100 साल पुराना पुल बहने के बाद अब वहां झूला पुल बनाया जा रहा है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में थोड़ी संशय है। लोग चाहते हैं कि झूला पुल बने वो ठीक है, लेकिन जो अस्थायी पुल टूटा है उसी जगह पर अस्थायी पुल भी बनाया जाना चाहिए।
चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 6 मील के पास दो तरफा यातायात के लिए बहाल हो गया है। हालांकि यहां लैंडस्लाइड का खतरा अब भी बरकरार है। फिलहाल यहां छोटे वाहनों को ही आने जाने की इजाजत दी गई है। स्पीति में प्रशासन और 2 कंपनियों ने मिलकर आपदा प्रभावित 20 लाभार्थियों को राशन, ड्रम और सोलर लाइट वितरित की। ये राहत सामग्री कुलास्का गांव के 7 परिवारों को और स्पीति के 13 अन्य गांवों के लोगों को वितरित की गई। ऊना के चिंतपूर्णी मंदिर में अब 1100 रुपए के टिकट पर वीआईपी दर्शन की सुविधा शुरू की गई है। प्रशासन के इस फैसले का विरोध मंदिर से ही शुरू हो गया है। मंदिर के पुजारी फैसले का विरोध कर रहे हैं। 1100 रुपए के टिकट वाले वीआईपी श्रद्धालुओं के लिए वेटिंग हॉल में बैठने की व्यवस्था की गई है, जहां से उन्हें इलेक्ट्रिक गोल्फ कोर्ट से मंदिर की लिफ्ट तक ले जाया जाएगा और फिर लिफ्ट के जरिए ही दर्शन कराया जाएगा। जल्द ही दर्शन के अलावा हवन के लिए भी श्रद्धालु ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे। पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने चिंतपूर्णी मंदिर में 1100 रुपए के टिकट पर वीआईपी दर्शन को लेकर सीएम सुखू पर हमला बोला है। पूर्व मंत्री ने कहा कि क्या सीएम इसी व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनता की आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा के ट्वीट को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता महेंद्र धर्माणी ने कहा है कि राणा के ट्वीट से एक बार फिर अंतर्कलह जाहिर हो रहा है और कांग्रेस के अंतर्कलह से प्रदेश का विकास अवरुद्ध हो रहा है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के 18 जिला परिषद सदस्यों ने दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। पार्षदों ने केंद्रीय मंत्री के सामने अपने इलाके की समस्याएं बताई। बिलासपुर, धर्मपुर, देहरा और जसवा परागपुर इलाके के 18 पार्षद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के बुलावे पर दिल्ली पहुंचे थे। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में भारतीय युवा कांग्रेस का 63वां स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव एवं शिमला शहरी के प्रभारी बृजभूषण बास्टो ने की। नालागढ़ में विभिन्न ट्रेड यूनियनों ने मिलकर केंद्र सरकार के खिलाफ रैली निकाली। यह रैली कर्मचारी और किसान विरोध फैसले के खिलाफ निकाली गई। C2 और एटेक सहित कई मजदूर संगठन ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर मजदूरों के दमन के लिए 44 श्रम कानूनों के खत्म करने का आरोप लगाया। C2 कार्यकर्ताओं ने अस्पताल चौक से गांधी चौक तक विरोध रैली निकाली और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। C2 कार्यकर्ताओं ने सोलन में भी प्रदर्शन किया। C2 के जिला अध्यक्ष मोहित ठाकुर की अगुवाई में शहर में विरोध रैली निकाली गई, जिसमें कई मजदूर, कर्मचारी और ऑटो रिक्शा चालक शामिल हुए। बीजेपी ने अनुबंध पर तैनात डॉक्टरों की सैलरी में की गई कटौती को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी प्रवक्ता विवेक शर्मा ने कहा है कि सरकार के फैसले से लोगों के लिए इलाज करना मुश्किल हो जाएगा। डीएसपी नालागढ़ फिरोज खान ने कहा है कि अवैध खनन के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि हाल में पुलिस ने 207 मामलों में 27 लाख से ज्यादा का जुर्माना वसूला है और पुलिस लगातार अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। बिलासपुर में विद्युत सब स्टेशन कोर्ट में कार्यरत एसडीओ और एक कर्मचारी करंट लगने से झुलस गए। घटना उस वक्त घटी जब एसडीओ कोर्ट संजीव कुमार मरम्मत कार्य का जायजा ले रहे थे। जुवाली के हनोटा में लव जिहाद का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। मामला तनावपूर्ण होता देख पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को किसी तरह से शांत कराया। बताया जा रहा है कि 2 अलग अलग समुदाय के युवक युवती एक साथ घर से भागे हैं। टीबी मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने के लिए अब आयुष अस्पतालों और चिकित्सकों को भी इसके साथ जोड़ लिया गया है। हालांकि पहले भी इनकी सेवाएं ली जाती थी, लेकिन अब आयुष अस्पतालों में भी डॉक्टर मरीज की जानकारी नक्शे पोर्टल में अपलोड कर सकेंगे। इसके लिए आयुष डॉक्टरों की आईडी भी बनाई गई है। सोलन में अब सेब और टमाटर एक भाव बिक रहे हैं। जी हां, एक तरफ जहां आसमान छूते टमाटर के भाव 5000 रुपए प्रति कैरेट को पार कर चुके हैं, वहीं सेब भी इसी रेट पर बिक रहा है। चैनल्स 15 लाख। कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी ने जिला मुख्यालय नाहन स्थित कैंट स्कूल में खंड स्तरीय अंडर 14 टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। हिमाचल में अभी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 14 अगस्त तक बारिश हो सकती है। हालांकि इस दौरान बारिश को लेकर किसी तरह अलर्ट जारी नहीं हुआ है। बिहार में बारिश के बाद गंगा और गंडक नदी में उफान है। बगहा में हाई अलर्ट। गोपालगंज में बढ़ाई गई तटबंधों की निगरानी। अररिया और पूर्णिया में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। पटना में हल्की और 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी।
मोतिहारी के बरुआ गांव में बदमाशों ने 2 लोगों को मारी गोली, एक की मौत, दूसरा घायल। अपराधियों ने 24 घंटे में दूसरी बड़ी वारदात को दिया अंजाम। सरकार के खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, मणिपुर में जो हुआ वो शर्मनाक, उस पर राजनीति करना और भी शर्मनाक। अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी को गृह मंत्री अमित शाह का करारा जवाब, बोले जनता को सरकार पर पूरा भरोसा है, कहीं पर कोई अविश्वास नहीं है। आजादी के बाद सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री पीएम मोदी। लोकसभा में राहुल गांधी की फ्लाइंग किस पर मचा बवाल, 22 महिला सांसदों ने स्पीकर से की शिकायत। वर्ल्ड कप 2023 के लिए नया शेड्यूल जारी हुआ, भारत पाकिस्तान समेत 9 मैचों की तारीख बदली गई। लोकसभा में सीएम नीतीश कुमार पर जमकर बरसे गृह मंत्री अमित शाह, कहा जन धन खाते को लेकर नीतीश कुमार ने उड़ाया था मजाक। गृह मंत्री अमित शाह के बयान आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का जवाब, कहा हारना पक्का है इसलिए घबराए हुए हैं। बीजेपी ने कहा बिहार पर भारी गुजरात जनादेश से विश्वासघात का 1 साल, आज बीजेपी पूरे बिहार में निकालेगी धिक्कार मार्च। बिहार बीजेपी की नई टीम का ऐलान, 12 उपाध्यक्ष, 5 महामंत्री सहित 38 लोगों को मिली जिम्मेदारी। अररिया के हरिपुर गांव में मोहम्मद मुबारक के घर पर छापेमारी में 15,000 म्यांमार करेंसी, ब्राउन शुगर, हथियार सहित कई सामान बरामद, जेडीयू का झंडा लगा गाड़ी भी जब्त। जमुई सदर अस्पताल में लापरवाही की तस्वीर, मरीज को यूरिन बैग की जगह लगाया कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल। बिहार के कई शहरों में बारिश से जल जमाव की स्थिति, मुजफ्फरपुर में झील में तब्दील हुई सड़कें, पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में वैक्सीन भंडार, महिला वार्ड और ऑपरेशन थिएटर तक में घुसा पानी। बेतिया में गंडक नदी का कहर, प्रसव पीड़ा से कराह रही गर्भवती को जुगाड़ के सहारे अस्पताल ले जाने को मजबूर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बरसे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, भूमि माफिया को संरक्षण देने का लगाया आरोप। ओमान की राजधानी मस्कत में फंसे झारखंड के 6 मजदूर, नया वीडियो जारी करके वतन वापसी की लगाई गुहार। साहिबगंज में कुएं में दम घुटने से पिता और पुत्र की दर्दनाक मौत, बकरी को बचाने के लिए दोनों उतरे थे कुएं के अंदर। रामगढ़ में वैश्य समाज ने निकाला मशाल जुलूस, रेस्टोरेंट संचालक के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग। जमशेदपुर में आदिवासी दिवस पर रंगारंग कार्यक्रम की धूम, लोक कलाकारों ने परंपरागत पाता नृत्य से बांधा समा। पीएम मोदी के साथ एमपी छत्तीसगढ़ के सांसदों की बैठक, संसद भवन की एनेक्सी में हो रही थी मंथन बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। लोकसभा में अमित शाह का विपक्ष पर प्रहार, कहा जनता को है सरकार पर विश्वास, बिना छुट्टी लिए पीएम मोदी 24 में 17 घंटे करते हैं काम। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर बुझाई पहली, लिखा बूझो तो जाने, 13 बार लॉन्चिंग के बाद भी फेल, बताओ कौन। आदिवासी दिवस पर सीएम भूपेश बघेल ने बस्तर और सरगुजा की 2 करोड़ की सौगात दी, हजारों विकास कार्यों का किया लोकार्पण, शिलान्यास, तेंदुपत्ता संग्राहकों को दिए करोड़ों रुपए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के छत्तीसगढ़ दौरे से पहले सियासत, बीजेपी ने बताया कांग्रेस का नया रिमोट, कहा खड़गे भले इंसान, कांग्रेस से किया पलटवार। रायपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, 2 दिन खुद हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पहुंची हेल्थ टीम, पीलिया फैलाने की प्रमुखता से दी थी खाई खबर, और दुर्ग में डेंगू ने पसारे फिर पैर।
इंदौर में मौलाना का वीडियो वायरल, निगम कर्मचारियों के लिए जाति सूचक शब्द का किया इस्तेमाल, एट्रोसिटी एक्ट के तहत एफआईआर। दुर्ग में सट्टेबाजों पर नकेल, ऑनलाइन सट्टा महादेव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, सेक्टर 1 उद्यान से 6 आरोपी गिरफ्तार, लैपटॉप, मोबाइल और कई दस्तावेज बरामद। सीएम शिवराज का ताबड़तोड़ दौरा जारी, अनूपपुर में रोड शो के बाद सभा, लाडली बहनों से की बात, करोड़ों के विकास कार्यों के दी सौगात। कमलनाथ समझ गए हिंदुओं की ताकत, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का हमला, बताया चुनावी हिंदू, छिंदवाड़ा में बाबा बागेश्वर के बाद अब होने वाली है पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा। इंदौर में नशे के रैकेट का पर्दाफाश, ब्राउन शुगर की तस्करी करते भाई बहन गिरफ्तार, 40 लाख का माल बरामद, राजस्थान से लाकर करते थे सप्लाई। बीजेपी विधायक जजपाल सिंह जज्जी को हाईकोर्ट से राहत, कोर्ट ने प्रमाण पत्र को माना वैध, विधायकी जाने का खतरा टला। मुरैना में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, सीएम राइज स्कूल के 3 शिक्षकों की मौत, कार सवार मौके से फरार। भोपाल में काली कमाई का मालिक निकला राजगढ़ जिला अस्पताल का पूर्व स्टोर कीपर, करोड़ों की संपत्ति का खुलासा, ईओडब्ल्यू ने मारा था छापा। चंबल के पूर्व डकैत मलखान सिंह कांग्रेस में शामिल, कमलनाथ ने दिलाई सदस्यता, कहा अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने को तैयार। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को जल्द लगेगा बड़ा झटका, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंदम नेताम कांग्रेस में से देंगे इस्तीफा, सर्व आदिवासी समाज के साथ 50 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। शहडोल में पेपर मिल में बड़ा हादसा, पल्प टैंक पलटने फटने से कई मजदूर दबे, एक की मौत। इंदौर में बदमाशों के हौसले बुलंद, जिला जेल की सुरक्षा में लगाई सेंध, जेल में बंद बदमाश से मुलाकात के दौरान बनाया वीडियो, सोशल मीडिया के जरिए व्यापारियों को दी धमकी। राजधानी रायपुर में पीलिया का प्रकोप, दूधे खुर्द हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में फैला पीलिया, दुर्ग में डेंगू ने पसारे पैर, फिर मिले एक साथ 16 मरीज। राजस्थान में भी होगी जातीय जनगणना, मानगढ़ धाम में सीएम गहलोत का बड़ा ऐलान, ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की घोषणा। सीएम गहलोत आज इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का करेंगे शुभारंभ, पहले चरण में 40 लाख महिलाओं को मिलेंगे स्मार्टफोन, प्रदेश भर के ब्लॉक मुख्यालय पर शिविर का होगा आयोजन। राजस्थान के लिए कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का ऐलान, सुखजिंदर सिंह रंधावा बने कमेटी के चेयरमैन, पीएसी में अशोक गहलोत, सचिन पायलट समेत 35 सदस्य। विश्व आदिवासी दिवस पर मानगढ़ में राहुल गांधी की हुंकार, बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी आवाज दबाने का करती है काम, हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। 4 साल पहले किए वादों के बारे जानना चाहती है जनता, राहुल गांधी को दौरे पर बीजेपी का हमला, अरुण चतुर्वेदी ने पूछा किसानों की कर्ज माफी का क्या हुआ। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अमित शाह का परिवारवाद पर हमला, बोले एक नेता को 13 बार किया गया लॉन्च, वो 13 बार हुए फेल। 15 अगस्त से मिलेगा अन्नपूर्णा योजना का राशन, मानगढ़ से सीएम गहलोत का बड़ा ऐलान, आज से महिलाओं को मिलेगा मोबाइल। राजस्थान का घमासान हुआ तेज, बीएसपी ने 2 और उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, रविंद्र मीणा को करौली से और मनोज घुमरिया को खेतड़ी से बनाया प्रत्याशी। चित्तौड़गढ़ में पानी की किल्लत को लेकर हल्ला बोल, लोगों ने सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन, पानी की सप्लाई को लेकर सौंपा ज्ञापन। राजस्थान प्रीमियर लीग T20 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी आज, सभी 6 टीमों के फ्रेंचाइजी ओनर रहेंगे मौजूद, अंतर्राष्ट्रीय और आईपीएल में खेले गए खिलाड़ियों पर भी लगेगी बोली। आज अनूपपुर में सीएम शिवराज विकास की देंगे सौगात, होगा मेगा रोड शो, लाडली बहना सम्मेलन में भी होंगे शामिल। आज बस्तर और सरगुजा दौरे पर सीएम भूपेश बघेल, विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल, करोड़ों की विकास योजनाओं की देंगे सौगात।
छत्तीसगढ़ दौरे पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुमारी शैलजा आज आदिवासी गौरव दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। कांग्रेस मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन। ग्वालियर में मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने लगाई अफसरों की क्लास। देर रात कलेक्टर से लेकर निगम कमिश्नर को बुलाया। जल भराव और सड़क में गड्ढों को लेकर दिया अल्टीमेटम। इंदौर में बदमाशों के हौसले बुलंद। जिला जेल की सुरक्षा में लगाई सेंध। जेल में बंद बदमाश से मुलाकात के दौरान बनाया वीडियो। सोशल मीडिया के जरिए व्यापारियों को दी धमकी। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में 475 डीपीई के पद रिक्त हैं। डीपीई के पद स्कूलों में रिक्त होने के चलते स्कूली छात्र खेलों से नहीं जुड़ पा रहे हैं। कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी ने जिला मुख्यालय नाहन स्थित कैंट स्कूल में खंड स्तरीय अंडर 14 टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। हिमाचल में अभी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 14 अगस्त तक बारिश हो सकती है। हालांकि इस दौरान बारिश को लेकर किसी तरह अलर्ट जारी नहीं हुआ है। बिहार में बारिश के बाद गंगा और गंडक नदी में उफान है। बगहा में हाई अलर्ट। गोपालगंज में बढ़ाई गई तटबंधों की निगरानी। अररिया और पूर्णिया में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। पटना में हल्की और 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी।